नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस ने कर्ज माफी की बात की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा भारत। कठीवाड़ा में नसबंदी शिविर में महिला की हुई मौत। डॉक्टर को निलंबित करने की मांग पर अड़े परिजन। विद्युत वितरण कंपनी ने की बकायादारों पर कुर्की की कार्यवाही। बकायादारों पर करीब 6 लाख रुपए बकाया। शनिवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसानों की फिक्र पहले करनी चाहिए थी। कर्ज माफी की बात कांग्रेस ने जरूर की थी, लेकिन किया नहीं। वहीं कमलनाथ और कांग्रेस वाकई किसान हितैषी हैं, तो मैं चुनौती देता हूं कि रॉबर्ट वाड्रा से किसानों की जमीन को छुड़वा कर बताएं। इस दौरान उन्होंने के मिश्रा को कांग्रेस मीडिया विभाग के सचिव बनाए जाने पर कहा कि वे योग्य व्यक्ति हैं, उन्हें पहले पद मिलना था, लेकिन जब सरकार रहती है तब कांग्रेस उन्हें पूछती नहीं है। देखिए, 15 महीने यदि कमलनाथ जी किसानों की फिक्र कर लेते तो उनका किसान के प्रति जो भाव है वो प्रदर्शित हो सकता था। कांग्रेस मुख्य रूप से किसानों का कर्जा माफ करने के वादे के साथ मध्य प्रदेश में सरकार में आई थी। राहुल गांधी ने ये कहा था कि 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ कर देंगे, पर ये आपने भी देखा और मध्य प्रदेश की जनता ने भी देखा कि 15 महीने में एक भी किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसान की खेती, उसकी फसल, उसका खलियान, तीनों पक्ष इसी बात की इंतजार करते रहे कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेताओं की नज़र उन पर पड़ सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे मध्य प्रदेश हो या देश हो, हमने हर समय किसान के हित की बात की है। मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था जिसने बिना ब्याज के किसानों को ऋण उपलब्ध कराया। देश में किसान की खेती की आमदनी दुगनी हो, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है, और इसीलिए हर स्थान पर जो किसान है वो भाजपा के साथ है। किसान की यदि कोई बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके साथ वार्तालाप कर रही है, और किसान भी वार्तालाप के लिए तैयार है। ये कांग्रेस तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी कहावत को चरितार्थ कर रही है। अब कमलनाथ जी का किसान से क्या लेना देना? कमलनाथ जी वो सेठ हैं जिन्होंने किसानों की हजारों एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया और अपनी एजुकेशन की इंस्टीट्यूट गुड़गांव में और नोएडा में शुरू की। कमलनाथ जी वो सेठ हैं जिन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए किसानों की ज़मीन पर अधिग्रहण किया। ये कांग्रेस वही पार्टी है जिसके अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका दीदी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा में किसानों की हजारों एकड़ ज़मीन पर बेजा कब्जा किया। वो कांग्रेस क्या किसानों को मुंह दिखाएगी? नेहरू से लेकर और अब राहुल गांधी तक इस देश में कांग्रेस के नेहरू परिवार ने लगातार किसानों पर अत्याचार किया है। अच्छा लगेगा कि आज के आंदोलन में कमलनाथ जी रॉबर्ट वाड्रा को ये सलाह दें कि उन्होंने जो हरियाणा में किसानों की हजारों एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया है उसको छोड़ दें। हमें प्रसन्नता होगी और हम मानेंगे कि कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता किसानों के साथ खड़े हैं। आज मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं कि यदि उनमें हिम्मत है और वो किसानों का हित चाहते हैं तो वो रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा को ये बोले कि वो हरियाणा की जो किसानों की ज़मीन पर कब्जा किया है उसका कब्जा छोड़ें। अब दिग्विजय सिंह जी को रात हो या सुबह हो, दिन हो या शाम हो,
उन्हें केवल और केवल अराजकता फैलाना है। स्थिर व्यवस्था में पत्थर डाल के अस्थिरता पैदा करना ये दिग्विजय सिंह जी का व्यवहार बन गया है। उन्हें मजा नहीं आता कि देश ठीक चले, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वर्ग संघर्ष रुका रहे। उन्हें तो कहीं ना कहीं उछल कूद करके इस देश की आबो हवा को बिगाड़ना है। कहाँ कृषि बिल की बात हो रही है और आप कहाँ गोधरा में पहुंच रहे हो। दिग्विजय सिंह जी, इसी मानसिकता के कारण तो 3.5 लाख वोट से जमा हुए थे भोपाल में, और इसी तरह करते रहोगे तो ध्यान रखिए इस देश में राजनीतिक व्यवस्था में आप कहीं भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को रायसेन में किसानों ने चक्का जाम किया। दरअसल सलामतपुर चौराहे पर किसान संयुक्त मोर्चे के तत्वावधान में सैकड़ों की संख्या में किसान और कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही कृषि बिल को वापस लेने की मांग भी की है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि केंद्र का बजट विजनरी है। आत्मनिर्भर भारत की ओर हम तेजी से बढ़ेंगे। गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या फिर आयुष्मान जैसी योजना ही क्यों ना हो, सभी का लाभ जनता को सीधा मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि शोध के क्षेत्र में भारत दुनिया में सबसे आगे निकला और कोविड वैक्सीन हमने बनाई और पूरी दुनिया तक पहुंचाई। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि माफियाओं को लेकर सरकार सख्त है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सांसदों को लोकसभा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि ये पेपरलेस बजट है। सारी चीजें लोगों को जो उपलब्ध कराई वो ऑनलाइन सारी चीजें लोगों को मिली हैं। बजट में मुख्य तौर पर 6 प्रकार के एरियाज में इस बजट को प्रस्तुत जो किया है, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा हेल्थ को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का जो एक विजनरी सोच है कि जिस प्रकार से देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। मीडिया के मित्र इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा करके उनको जीवन को बदलना। तो जिसके पास मकान नहीं है, जो अंतिम छोर पर झोपड़ी में रहता है, तो प्रधानमंत्री आवास इस सरकार के गर्भ से निकला और आज पूरे भारत के अंदर उन गरीबों को मकान देने का काम, जिनका अपना अधिकार है अपने घर में रहने का, ये इस सरकार ने किया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उन माताओं बहनों के लिए जिस प्रकार से उज्ज्वला गैस जो सिफारिशों के आधार पर मिलती थी, दृश्य बदल दिया भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी ने। पर केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा के अंदर जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उन बिंदुओं पर यह पत्रकार वार्ता हमारी आज है। केंद्रीय बजट 2021-22 यह इस देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बजट है, क्योंकि जिस प्रकार से दुनिया कोरोना के महामारी के संकट से गुजरी है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। और इस दौरान कई प्रकार के संकट देश के अंदर जो आए हैं, उन सारी बातों को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और देश के हमारे वित्त मंत्री दोनों को मैं बहुत हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि बजट उन्होंने जो प्रस्तुत किया है, ये बजट देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप को प्रस्तुत करता है। कोरोना के संकट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो चुनौती हमारे सामने है, उसको अवसर में कैसे बदला जाए। तो केवल शब्दों में नहीं कहा, उसको अवसर में बदलने के लिए उसका रोड मैप जो बनाया था, उस रोड मैप को प्रत्यक्ष तौर पर देश के अंदर इंप्लीमेंट करने का काम इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर किया है।
शुक्रवार को कट्टीवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी शिविर में ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। अब इसी मामले में आज सुबह एसडीएम प्रशासनिक अमले व पुलिस की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम किया गया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद से ही परिजन नसबंदी करने वाले डॉक्टर को निलंबित करने की मांग को लेकर अड़े हैं। मृतिका के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि आर्थिक मदद के लिए भी परिजनों द्वारा मांग की जा रही है। शनिवार को राजगढ़ के छापीहेड़ा में विद्युत वितरण कंपनी ने बकायादारों पर कुर्की की कार्यवाही की है। विभिन्न गांव में की गई इस कार्यवाही के तहत कंपनी ने एक मारुति वैन, एक मोटरसाइकिल सहित पानी की मोटर जब्त की है। इसे लेकर विद्युत विभाग अधिकारी राकेश सिरोलिया ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बकायादारों पर लगभग 6 लाख रुपए बकाया है, जिसके चलते अब विद्युत वितरण कंपनी कुर्की की कार्यवाही कर रही है। आज विभिन्न गांव जैसे मलखाना, देदला, बहना, सेमली रोड़ा, इनमें मतलब 5-6 लोगों पर बकाया पर कुर्की की गई जी। लगभग 6 लाख का हमने बकाया। इसमें क्या कुर्की में क्लियर है? बाइक की उठाई की और होमनी गाड़ी 4 व्हीलर और पानी की बोतल वगैरह अच्छा जारी रहेगी। ऊपर से निर्देश मतलब कुर्की करने के जी सख्त मतलब कार्रवाई की जाएगी जी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।